नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक़्त हमारी मौजूदगी है मोहद्दीपुर के लेबर कॉलोनी में। यहाँ पर आज हमारे साथ प्रोफ़ेसर डीके सिंह साहब हैं, जो प्रोफ़ेसर और हेड होते थे ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में। 6 साल पहले वो रिटायर हुए। उसके बाद अपना जीवन उन्होंने एनवायरनमेंट को संरक्षित करने के लिए लगा दिया है। और तब से आज तक लगातार वो पेड़-पौधे जहाँ पर भी जगह मिल रही है, उचित स्थान जहाँ पर भी मिल रहा है, वहाँ पर अपने संसाधनों से लगवा रहे हैं। ख़ास तौर से उनका ये मानना है कि उन वृक्षों को ज़्यादा संरक्षित किया जाए जो विलुप्त हो चुके हैं, एंडेंजर्ड हो चुके हैं। आइए उसी सिलसिले में आज यहाँ पर वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनका मिशन और किस मिशन को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। ये जो आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, जो पौधारोपण कर रहे हैं, जो आगे चल कर के वृक्ष होगा, वो किस तरह का आपका प्रयोजन है? आप ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से और काम बॉटनी का हो रहा है, एनवायरमेंटल साइंस का हो रहा है, मैं तो पर ये कैसे ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है? मैं विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान दोनों का मैं विभाग अध्यक्ष रहा और पर्यावरण विज्ञान से जुटने रहने के कारण जो आज परिस्थितियां, इस साल आप लोगों ने गर्मी देखी होगी, 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तक पहुंच गया। इसका प्रेडिक्शन मैं 10-12 साल पहले ही कर चुका था और इसीलिए मैं इस मिशन में जब मैं रिटायर हुआ तो वृक्षारोपण के अभियान को मैंने चालू किया और खुद के अपने स्वतः के प्रयास से पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस हैं, मंदिर हैं और ऐसे संस्थान हैं जहां लोग लगाने के लिए इच्छुक हैं और उसको संरक्षित कर सकते हैं, वहां मैं लगवाता हूं। तो इस प्रक्रिया में मैं जो देव वृक्ष कहा जाता है, जैसे कि आप कल्प वृक्ष है, आपका कपूर है, रुद्राक्ष है, मौलश्री है, बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, गूलर है, बेल है, ये ऐसे वृक्ष हैं जिनकी आयु हजारों वर्ष होती है। उदाहरण के स्वरूप में आज आपके इस कैंपस में मैं इस मंदिर के सामने एक कल्प वृक्ष भी लगाया हूँ, तो इसकी आयु एक कल्प मानी जाती है। लेकिन इस समय दुनिया में सबसे अधिक आयु का यही पौधा है, जो अफ्रीका में करीब 6000 साल पुराना पौधा है, इसकी इसी की जात का, और इंडिया में बाराबंकी में 4500 वर्ष पुराना ये वृक्ष है। तो इसका औषधि भी है और उसके बाद से इसमें सारी देव ऊर्जाएं यहाँ पर कहा इसको जाता है। पारिजात का भी वृक्ष कहते हैं। इसी को पारिजात वृक्ष भी कहते हैं और तो ये सबसे अधिक ऑक्सीजन निकालता है, पीपल से भी अधिक। और दूसरी चीज है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करने की क्षमता बहुत अधिक है। तीसरा है, इसका हर भाग औषधि गुण से भरपूर है, जड़ से लेकर के इसके फल तक। ऐसी ऐसी मान्यता है जो महादेव मंदिर बनारस में, अरे बाराबंकी में है, हाँ हाँ, वही एकलौता पारिजात बचा हुआ है और कहीं है भी नहीं पारिजात, ऐसी मान्यता है। हाँ, वो था नहीं, लेकिन अब लोगों ने इसको लगाना शुरू किया है। तो मैं भी उस अभियान में, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट होने के वर्ष पर है, दुनिया के 10 ऐसे पौधे जो विलुप्ति के कगार पर, उसमें से एक यह भी है। तो मैं करीब तो 488वां पौधा आज मैं आरोपित किया हूँ। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जितना भी मैंने लगाया उसका 94% बिल्कुल चल रहा सही पूरे एरिया में। तो 94% इसकी सर्वाइबिलिटी, बहुत हार्डी पौधा है और बहुत विशाल होता है, 150 फीट ऊंचा होगा और ये करीब 15 से 25 फीट डायमीटर का 200 वर्ष में हो जाएगा और 1 लाख लीटर पानी इसमें हमेशा रहता है। चलिए, आप गोरखपुर की बात कर रहे हैं, तो गोरखपुर में एक संस्था है इंटैक्ट, जो हेरिटेज को और इस तरह से जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसको संरक्षण का काम करे। तो क्या वो इस पर काम नहीं करे? अभी पिछले दिनों में हमने देखा था कि जो आम की वैरायटीज है वो यहाँ पर लगा था, उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। तो क्या इस पौधे पर इंटैक्ट वाले काम नहीं कर रहे हैं क्या? ये मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अब स्वतः ही करता हूँ, क्योंकि एनजीओ से मैं रिलेटेड नहीं हूँ, क्योंकि एनजीओ की जो छवि है समाज में बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर जितना पैसा एनजीओ गवर्नमेंट से लेते हैं और काम करें तो देश की दशा बदल सकती है। तो इसलिए मैं स्वतः के जितने संसाधन है अपने पेंशन में से 10,000 रुपया महीने इस पर खर्च करता हूँ और ये सुनिश्चित करता हूँ कि ये संरक्षित रहेगा। वृक्ष लगाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। आज मैं एक दिन में 1 लाख वृक्ष में लगाने की क्षमता रखता हूँ, इतना मेरा संबंध हो चुका है। लेकिन वह 1 लाख में संरक्षित करा पाऊंगा कि नहीं, यह इम्पोर्टेंट है। ये एक रिपोर्ट है ये, जिसमें उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख वृक्ष लगाए गए हैं, लेकिन संरक्षित कितना होता है, सवाल ये है। संरक्षित तो 36,000 भी नहीं होंगे, मुझे आज से लिखवा लीजिए।
जो सरकारी मशीनरी का तंत्र है काम करने का, उससे वृक्षारोपण नहीं हो सकता। इसको जनता ही करेगी जन अभियान के रूप में, तभी यह सफल होगा। और इसीलिए मैं 4P का फार्मूला बनाया हूँ: प्लांटेशन, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। प्लांट को चूज करिए कि इस एरिया में कौन सा प्लांट सरवाइव करेगा, उसको प्रिजर्व करिए, उसको संरक्षित करिए और फिर अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। ये जनता ही इसको सीख कर सकती, गवर्नमेंट के मान का नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ब्राजील कंट्री है। ब्राजील में पूरे अक्रॉस द कंट्री जनता ने ही 18 किलोमीटर चौड़ाई का अक्रॉस द कंट्री ग्रीन बेल्ट बना दिया है। ये जो आपने 4P की बात की, अगर 4P आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक पौधा लगाने में कितना समय लगता है? नहीं, समय कुछ नहीं है, समय है आपको उसको संरक्षित करने में समय। नहीं, आपने कहा कि पहले जा करके उस एरिया में देखा जाएंगे वहाँ कौन सा पौधा लगने वाला है, सरवाइव करने वाला है, प्रोटेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और सरवाइव करने का तो मालूम है, ये गोरखपुर एरिया में अब तो इतने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, हमने भी लगा लिए, बहुत से लोग लगा रहे हैं। तो जो पौधे 2-3 साल 4 साल स्वस्थ चल रहे हैं और जो यहाँ के लोकल एंडेमिक हैं, उन पौधों को ज्यादा लगाइए, क्योंकि हर एरिया के स्पेसिफिक पौधे होते हैं। लोकल की अगर बात कर रहे हैं तो मैं पनियाला का नाम लूंगा। उसके ऊपर हो गया है, आपका रीठा यहाँ से विलुप्त हो गया है, उस पर भी आपका वर्क चल रहा है? हाँ, उस पर भी चल रहा है। मैं उस पर पनियाला के भी और रीठा के भी। रीठा जो है इतना बढ़िया डिटर्जेंट है, हम झूठी में साबुन, ये रिन और ये यूज करते हैं। हम लोग बचपन में हमारे माता तो रीठा से ही सारे कपड़े धोते थे और वो बायोडिग्रेडेबल भी है। तो ऐसे पौधों को भी हमको लोगों को बताएं। बहुत से आज की जनरेशन तो जानती ही नहीं है, ना पनियाला के बारे में जानती है, ना रीठा के बारे में जानती है। पनियाला आयरन का रिच सोर्स है, विटामिन का, मिनरल्स का। तो ये सब करने की जरूरत है इसको। तो लेकिन ये है कि अब कौन करे? तो भाई एक आदमी जब धीरे धीरे हमारा क्षेत्र बढ़ेगा तो लोग जानेंगे इसके बारे में। तो मैं इस प्लांटेशन के साथ साथ कॉलेजेस में 600 से अधिक लेक्चर मैं पिछले 6 साल में ऑनलाइन और ऑफलाइन दे चुका हूँ। आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्लांटेशन और 4P को लेकर? आम जनमानस से ये है कि एक प्लांट तो अवश्य लगे, एक प्लांट। हम नहीं कह रहे कि मैं तो इस मुहिम में इसलिए हूँ कि सबको जागृत करूं, इसलिए मैं इतने पेड़ लगा लिए। लेकिन एक वृक्ष कहीं न कहीं जरूर रोपित करिए जीवन में, जिससे कि अगर हमारी आबादी 1 अरब और 35-40 करोड़ है, तो अगर मान लीजिए 50% लोग भी अगर पौधारोपण कर दें, तो हम एक अच्छा खासा पौधे का यहाँ पर वो कर लेंगे। 21वीं सदी में जितना इस देश में 20वीं सदी के प्रारंभ में वृक्ष थे, उतना भी अगर लग जाए तो ये ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट बहुत कम हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर DK सिंह साहब। इनका साफ ये कहना है कि सिर्फ पौधे लगाना ही मकसद नहीं है, उसका प्रिजर्वेशन होना चाहिए, उसको प्रिजर्व करें, उसको संरक्षित करें, उसकी उसी तरह से देखभाल करें जैसे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसको बड़ा करें, आगे चल करके वो फल भी देगा और साया भी देगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।